आज हम एक ऐसे काल्पनिक संघर्ष की पड़ताल कर रहे हैं जो असल में वैश्विक शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल सकता है, अमेरिका बनाम ईरान। तो देखिए, संघर्ष को शुरू हुए बस 3 हफ्ते ही हुए हैं और तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आ रही है। अमेरिका जीत नहीं रहा है और उससे भी बड़ी बात, उसके पास आगे के लिए कोई ठोस योजना भी नहीं दिख रही। स्रोत सामग्री का ये सीधा सपाट मूल्यांकन एक बहुत बड़े रणनीतिक गतिरोध की जमीन तैयार करता है। तो सवाल ये है कि ये स्थिति इतनी गंभीर क्यों हो गई। चलिए जरा युद्ध के मैदान में उतरते हैं और देखते हैं कि सैन्य और आर्थिक दोनों ही मोर्चों पर चीजें इतनी गलत कैसे हो गईं। इसका जो तत्काल असर हुआ है वो तो पूरी दुनिया अपनी जेब पर महसूस कर रही है। ईरान के कदमों ने तेल की कीमतों को $100 प्रति बैरल के भी पार पहुंचा दिया है और विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये तो शायद बस एक शुरुआत है। ईरान का सबसे बड़ा दांव, दुनिया का सबसे जरूरी तेल रूट हॉर्मुज़ जल डमरूमध्य, उस पर पूरा नियंत्रण कर लेना, उन्होंने इसे लगभग बंद ही कर दिया है और साफ कह दिया है कि जब तक उनकी शर्तें नहीं मानी जाती ये रास्ता नहीं खुलेगा। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ सैन्य रणनीति की नहीं है, ये नेतृत्व की भी है। और यहीं पर चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं, एक नए सिद्धांत के साथ जो अमेरिकी सोच में एक बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। देखिए, लंबे समय तक दुनिया एक सिद्धांत पर काम कर रही थी जिसे कहते थे टैको। इसका मतलब था कि चाहे कितनी भी आक्रामक बातें हों, अमेरिका हमेशा एक बड़े सैन्य टकराव से आखिरी वक्त पर पीछे हट जाएगा। लेकिन अब हम टाफू के दौर में हैं। यहाँ पीछे हटने के बजाय अमेरिकी नेतृत्व के हर कदम से स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ रही है, जिसके नतीजे अप्रत्याशित और विनाशकारी हो रहे हैं। और टाफू सिद्धांत का इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से अपने ही विरोधी के लिए अचानक से तारीफ, ये दिखाता है कि वो ईरान की शक्ति का अनचाहे ढंग से सम्मान कर रहे हैं और उनकी रणनीति से गहरे सदमे में हैं। टाफू सिद्धांत के मूल में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये सोचना कि अमेरिका हमला कर सकता है और ईरान पलटकर एक जबरदस्त और असरदार जवाब देने की हिम्मत ही नहीं करेगा। ये जो रणनीतिक गलती हुई है, इसका असर सिर्फ जंग के मैदान तक नहीं रुका, पूरी दुनिया के मंच पर अमेरिका अकेला पड़ता जा रहा है। चलिए देखते हैं कि कैसे। एक एक करके अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी कनाडा, यूके, फ्रांस सब खुद को इससे दूर कर रहे हैं और सैन्य अभियानों में शामिल होने से साफ मना कर रहे हैं। यहाँ तक कि नाटो ने भी कह दिया है ये हमारी समस्या नहीं है। और इस अकेलेपन पर प्रतिक्रिया क्या आई? कूटनीति नहीं, बल्कि गुस्सा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने ही सहयोगियों पर परीक्षा में फेल होने का आरोप लगा दिया, जिससे ये दूरियां और भी बढ़ गई। आर्थिक नतीजे तो और भी भयावह हैं। कतर और कुवैत जैसे अमेरिका के प्रमुख सहयोगी देशों को अपनी जीडीपी में 14% तक के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, मतलब एक बड़ी आर्थिक मंदी। और ये दर्द सिर्फ मध्य पूर्व तक ही सीमित नहीं है, भारत जैसी बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं पर भी इसकी सीधी चोट पड़ रही है, जहां जीडीपी में 5% से ज्यादा के नुकसान का अनुमान है। ये दिखाता है कि इस संघर्ष की पहुंच कितनी वैश्विक है। और अगर आपको लग रहा था कि हालात पहले से ही काफी उलझे हुए हैं, तो रुकिए, कहानी में अब एक बेहद अजीब और परेशान करने वाला मोड़ आता है, जो अमेरिका के एक प्रमुख क्षेत्रीय सहयोगी से जुड़ा है। हर कोई यही सवाल पूछ रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू हैं कहाँ? संकट के बढ़ने के बाद से इजरायली प्रधानमंत्री को सार्वजनिक तौर पर नहीं देखा गया है, जिससे सोशल मीडिया पर जबरदस्त अटकलें लगाई जा रही हैं। ये मामला सिर्फ किसी के गायब होने का नहीं है। अफवाहें तो ये भी हैं कि उन्हें एक हमले में मार दिया गया और उनकी जगह अब एक एआई अवतार ले चुका है। उन्हें जिंदा दिखाने के लिए एक वीडियो भी जारी किया गया, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि वो एक डीप फेक है। मतलब ये पूरा मामला डीप फेक तकनीक और नेतृत्व पर अनिश्चितता का एक अजीब तमाशा बन गया है। तो देखिए, वो जिंदा हैं और छिपे हुए हैं या उन्हें खत्म कर दिया गया है, किसी भी सूरत में इसका मतलब एक ही निकलता है। ईरान की हमला करने की क्षमता इतनी सटीक मानी जा रही है कि इजरायली नेता अब सार्वजनिक रूप से सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता है। सैन्य गतिरोध, राजनयिक अलगाव, क्षेत्रीय अराजकता, जब आप इन सबको एक साथ रखते हैं तो आप एक ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंचते हैं। क्या ये एक साम्राज्य के पतन की शुरुआत हो सकती है?
जमीनी हकीकत देखिए, अमेरिकी सेना पीछे हट रही है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ड्रोन और मिसाइल के खतरे से 1000 किलोमीटर दूर रहने को मजबूर कर दिया गया है। बगदाद का ग्रीन जोन तक सुरक्षित नहीं है। ईरान ने साफ कह दिया है कि हर अमेरिकी हित उनका निशाना है। और शायद सबसे चौंकाने वाली बात, अमेरिका अब चीन से मदद मांग रहा है। ताकत का ये क्षरण इतना गहरा है कि अब ईरान की सेना खुले तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति का मजाक उड़ा रही है और कह रही है कि युद्ध का नतीजा ट्वीट से तय नहीं होता, ये तो मैदान में तय होता है। और कंट्रोल खोने का यह एहसास अब ऊपर तक साफ दिख रहा है। सार्वजनिक तौर पर भ्रम के पल, जैसे कि कैलिफोर्निया के गवर्नर को गलती से अमेरिका का राष्ट्रपति कह देना, ये दिखाता है कि दबाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये वही युद्ध है जो अमेरिकी ताकत के पतन का प्रतीक बनेगा? इतिहास शायद इस संघर्ष को इसके नतीजों के लिए नहीं, बल्कि उस पल के लिए याद रखेगा जब अमेरिकी अजेयता का मिथक हमेशा हमेशा के लिए टूट गया था।